हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हमेशा ऐसे ही रहिए। और करवा चौथ का त्यौहार आने वाला है। मेरी तरफ से सभी को एडवांस में करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का करवा चौथ का त्यौहार बहुत अच्छा जाए और सभी के पतियों की बहुत लंबी उम्र करे भगवान। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। और देखिए, पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। बहुत 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 दिनों में ही लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता एक्चुअली। क्या करें, बस बिज़ी रहते हैं घर में। आपको पता है, लेडीज़ें तो अच्छी तरीके से जानती हैं, औरतों के पास समय की बहुत शॉर्टेज है। फिर भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाती रहती हूँ और वीडियो बनाने का बस मेरा एक ही एम है कि हमारे जीवन में जो भी परेशानियाँ होती हैं उससे बहुत रिलीफ़ मिलता है। जब भी हम परेशान होते हैं तो बस मैं अपना तैयार होकर वीडियो के आगे बैठ जाती हूँ, वीडियो बनाने लग जाती हूँ। क्या करें, ज़िंदगी तो परेशानियों से भरी हुई होती है। सभी के जीवन में कोई सुखी नहीं है। जो भी इंसान मुस्कुरा रहा है, पता नहीं उसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या गम है, क्या नहीं, किसी को नहीं पता। ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और इसीलिए मैं अपना बचपन, अपनी ज़िंदगी आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। और बचपन की बात करें तो बचपन में भी मैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ तो बहुत शरारती थी, लेकिन घर में बहुत शर्मीली थी। जब छोटी थी, आप मानोगे नहीं, मेरे घर में मेहमान आते थे, मैं घर में नहीं टिकती थी। अगर मुझे पता पड़ जाए घर में कोई आने वाला है, मैं पहले बाहर फ्रेंड्स वगैरह के घर में बैठ जाती थी जाकर। शर्म के मारे घुसती नहीं थी। मेरी बुआ जी हैं, एक बुआ जी फूफा जी आते थे, बुआ मुझे बहुत चिढ़ाती थी, कहाँ गई, उसे पकड़ के लाओ। क्योंकि मैं उनसे बहुत शर्माती थी जब छोटी थी। और बड़ी हुई तो उन्हीं की इतनी लाडली हो गई कि उनकी खुद की 4 बेटियां थीं, लेकिन वो मुझे अपनी सबसे बड़ी बेटी बोलती थी कि मेरी सबसे बड़ी बेटी ये है और मेरी 4 नहीं 5 बेटियां हैं। इतना मुझे प्यार दिया है मेरे बुआ फूफा वगैरह ने, मुझे बहुत बहुत उनसे, मतलब मुझे भी उनसे बहुत प्यार है। और वो हैं भी बहुत अच्छे। बचपन में शरारतें, आपको पता है मैं कुछ ना कुछ शरारतें सुनाने आती हूँ। शरारतों के मामले में देखा जाए तो हमें पेड़ों से शहतूश, आम, अमरूद तोड़ने की बहुत आदत थी। शाम के वक्त हम सब बच्चे, पीछे हमारे पार्क था, पार्क में चले जाते थे शहतूश तोड़ने। और मैंने तो बहुत डांट खाई है चप्पल के पीछे, क्योंकि मेरी आदत थी जब तक पत्थर मारती थी, फिर अपनी चप्पल उतारती थी, चप्पल से शहतूश तोड़ती थी। 1-2 बार तो गिर जाते थे और कई बार ऐसा होता था वो चप्पल पेड़ पर ही अटक जाती थी। अब उस चप्पल को उतारने के चक्कर में दूसरी चप्पल दूसरी चप्पल से तोड़ने लग जाती थी और कई बार दोनों ही चप्पल वहीं अटक जाती थी। आए दिन का मेरा यही हाल था। बहुत डांट खाई है, पापा बड़े परेशान होते थे इसके लिए, चप्पल लाते लाते थक जाते हैं। हमारी सीनियर दीदी थी, फ्रेंड भी थी और हमसे थोड़ी सी बड़ी थी, तो हमारी सीनियर थी माया दीदी, वो हमारी हेड हुआ करती थी। पर हम जब शरारतें करते थे तब उन्हें इन्वॉल्व नहीं करते थे, क्योंकि वो हमें अच्छी अच्छी सीख भी देती थी और जब हम गलतियाँ करते थे तो डांटती भी थी, हमारे साथ खेलती भी थी, सभी चीज़। और माया दीदी को मेरी नमस्ते। पिछली बार मैं उनका जिक्र नहीं कर पाई थी, बट हमारी सबसे सीनियर जो दीदी थी हमारी, जिनकी हम बात मानते थे, जिनसे इंस्पायर होते थे, वो माया दीदी थी। आज हम लोग दूर हैं, सब मिलना नहीं हो पाता है, लेकिन मन में सबके लिए प्यार उतना ही है। और पापा से जो डांट खाई है, और हिम्मत भाई हमारे बड़े भाई थे और खड़े हो जाते थे जब हम खेल कर आते थे, और इतनी डांट पड़ती थी जब सबके नंगे पैर मिलते थे कि तुम जाते हो चप्पल पहन कर और वापस आते हो बगैर चप्पलों के। बहुत डांट खाई है भैया से, भैया की बहुत डांट याद आती है, सभी की बहुत याद आती है। और बचपन एक ऐसी चीज़ है जो कभी भुलाया नहीं जाता, सच में। अब की जो ज़िंदगी है, अब की तो बस परेशानियों से भरी हुई, सच में। वो गाना याद आता है, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। सच में अब ज़िंदगी एक जंग बन के ही रह गई है, बस जिससे कि हम लड़ते रहते हैं।
और आप मानोगे नहीं, ये तो वीडियो भी मैंने तभी बनानी शुरू करी थी जब जिस वक्त मैं बहुत परेशान थी, और जब परेशानियों का कोई हल नहीं मिल रहा था, अकेले बैठे बैठे डिप्रेशन में आने लगती थी। देखिए, हर परेशानी बताई नहीं जाती, पर सबके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, और मेरे साथ भी एक वक्त ऐसा आया था कि मैं बहुत परेशान हो गई थी। तब मैं इस यूट्यूब का सहारा लिया। मैं धन्यवाद देती हूँ यूट्यूब को और आप सभी को जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने तो अभी बनानी शुरू करी है, और जैसी भी है बना लेती हूँ, आपके सामने आ जाती हूँ। आप लोग पसंद कर रहे हो, मुझे बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है। और जब मैंने ये वीडियो बनानी शुरू करी, आप मानोगे नहीं, मेरे चेहरे पे एक अलग स्माइल आ गई, खुशी आ गई मन में, और कुछ समय के लिए हम अपना दुख दर्द सब भूल जाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सभी के लिए बहुत अच्छा है यूट्यूब। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस वजह से वीडियो बनाते हैं कि अपने दुख को, गम को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और मस्त रहें। और अब तो ऐसा हो गया, आप लोगों से रिश्ता ऐसा हो गया है कि कुछ खुशी हो या गम हो, ऐसे लगता है कि आपके साथ शेयर करें। जब सुनने वाला कोई नहीं होता तो आप तो सुनोगे ही सुनोगे और सुनना पड़ेगा। तो चलिए, अगली बार फिर आती हूँ आपके साथ बातें करने, कोई और किस्सा लेकर आऊँगी। और बहुत किस्से हैं, अभी तो स्टार्टिंग है बचपन की, अभी इससे बड़े ही मेरे सब बचपन के फ्रेंड थे, माया दीदी वगैरह। कोई ऐसे समय की बात है जैसे 5वीं तक, उसके बाद 6ठी 7वीं हमारा घर चेंज हो गया था, वहाँ नई फ्रेंड बनी, नए किस्से हैं वहाँ के, सब सुनाऊंगी, जवानी के भी, शादी के भी, सारे, और बड़े मज़ेदार हैं सारे। और मुझे शर्म कोई नहीं आती उनको सुनाने में, क्योंकि कभी भी मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जो भी सुनाऊंगी आप लोगों के आगे सही सुनाऊंगी, और मुझे अच्छा लगता है आपसे बातें करना, मैं सच बता रही हूँ, बस समय नहीं मिल पाता है, वो मिलने लगेगा धीरे धीरे। चलिए, चलते हैं, बाय।